आज बड़ौदा हलके का भी विकास नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे है जो यहाँ का विधायक है, उसकी ग्रांट मिलती है, उसको पैसे मिलते हैं, वो अपने घर भरते हैं, जनता के काम करते नहीं। करोड़ों करोड़ों रुपए ग्रांट मिलती है एक विधायक की 5 साल की। को याद दिला दूं, मेरे ताऊ श्री हरकिशन मलिक जी जनसंघ के टिकट से दीपक चुनाव चिन्ह होता था, 1962 में यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और मात्र 1300 वोटों से आ रहे थे। उस टाइम पे जनसंघ को कौन जानता था। बात भारतीय जनता पार्टी की करें, बड़ौदा हल्के की करें, तो भारतीय जनता पार्टी का आपने देख लिया, उपचुनाव था उसमें जो हाल रहा, उससे पहले जनरल चुनाव था उसमें जो हाल रहा, आगे क्या उम्मीद है? सेवा तो आप भी कर रहे हैं, फिर ये राजनीति का चस्का कहाँ से लग गया? तो बड़ौदा हल्के से जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, कैसे मजबूत दावेदारी पेश करेंगे? मैं तो सेवक हूँ जी, सेवा कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूं अनिल खत्री। आज की चुनावी जो राजनीति चुनावी चर्चा है उसमें हमारे साथ बड़ौदा हल्के से जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं एसीपी राजवीर मलिक हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी स्वागत है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और भाजपा का नेता अभी नहीं हो सकता। मैं लोक सेवक हूँ, समाज सेवक हूँ। मलिक साहब, आप भी लगातार जो है बड़ौदा हल्के में जा रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, क्या माहौल दिखाई दे रहा है और आपकी क्या तैयारी है? अनिल जी, ऐसा है, ये जो मेरी कर्म भूमि रही है, मेरी जन्मभूमि रही है, इस जन्मभूमि का मैं ऋणी हूँ। इसी जन्मभूमि के कारण मैं दिल्ली तक पहुँचा और दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है। तो अब मेरा वक्त आया है इस ऋण को उतारने का। इन लोगों के लिए मैं जो जितना कर सकूं वो मेरे लिहाज से कम है। इनके हर दुख दर्द को मैं समेट सकूं, उसको ख़त्म कर सकूं, यही मेरा ध्येय है। तो किस तरह से हल्के में जा रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, क्या तैयारी है? मैं हर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, जब भी मेरे को समय मिलता है मैं आता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, गांव वालों से पूछता हूँ कि भाई आपके गांव की क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को मैं किसी कारण से अगर निवारण कर सकूँ या किसी अधिकारी को कह सकूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर सकूँ, या किसी कॉरपोरेट जो सोशल वो होता है, खर्चा होता है, उससे उसको करवा सकूँ, या किसी और उनसे एमपी साहब से, एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करूं कि जी आप अपने उससे बजट से इस काम को कर दो, गांव वालों का सामूहिक भला होगा सबका। मलिक साहब, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अब तो दावेदारों की मौज हो जाएगी। हाँ, वो तो है जी, दावेदार तो अपना अपना पक्ष रखेंगे जी, अपना अपना वो रखेंगे। तो फिर आप बड़ौदा हल्के से जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, कैसे मजबूत दावेदारी पेश करेंगे? मैं तो सेवक हूँ जी, सेवा कर रहा हूँ। सेवा मेरा किसी को अच्छी लगे, पसंद आए और मेरे बारे में लोगों के विचार सुने जाने तो मैं आगे आ सकता हूँ, वरना मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा करता रहूँगा जी। राजनीति को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कई तरह की राजनीति होती है, क्या लगता है फिट बैठ पाओगे? अनिल जी, राजनीति बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग व्यापार के लिए करते हैं। मेरे लिए जो है राजनीति जो है वो सेवा का ध्येय है। और अगर मैं कभी राजनीति में आया भी, मुझे मौका भी मिला, तो मेरा एक ही ध्येय होगा, सेवा का। और जिस दिन मेरा ये ध्येय ख़त्म हो जाए, मैं तो ये कहता हूँ भगवान मुझे उठा ले। ऐसे क्या फैक्टर रहेंगे अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ें तो आपको यहाँ कामयाबी मिले? लोगों का प्यार है, लोग मुझे चाहते हैं, मेरे को प्यार करते हैं। और मैं भी, जो मेरे हल्के के लोग मेरे पास दिल्ली आते हैं, उनकी हर संभव जो है वो करता हूँ। मेरे लायक कोई भी काम करते हैं, मेरे से कोई लीगल कंसल्टेंट चाहते हैं, किसी और बारे में राय मांगते हैं, मैं उनको उचित और सटीक राय देता हूँ। बात भारतीय जनता पार्टी की करें, बड़ौदा हल्के की करें, तो भारतीय जनता पार्टी का आपने देख लिया, उपचुनाव था उसमें जो हाल रहा, उससे पहले जनरल चुनाव था उसमें जो हाल रहा, आगे क्या उम्मीद है? देखो, मेरा मानना ये है कि पार्टी बहुत बड़ी चीज़ है और उसके साथ साथ आदमी की इमेज बहुत बड़ी चीज़ है, उस कैंडिडेट का व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ है। ये दोनों चीज़ जब मिल जाती हैं तो एक बहुत बड़ा समीकरण बन जाता है और वो उस चीज़ को पार कर जाता है। तो कैसे लगता है, क्या उम्मीद है बड़ौदा में कमल खिलने की? मैं तो अपनी बता सकता हूँ, अगर मुझे पार्टी मौका दे तो आज तक 55 साल से 60 साल से कमल नहीं खिला है यहाँ पे। सन 1962 में, मैं आपको याद दिला दूँ, मेरे ताऊ श्री हरकिशन मलिक जी जनसंघ के टिकट से दीपक चुनाव चिन्ह होता था, 1962 में यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और मात्र 1300 वोटों से आ रहे थे। उस टाइम पे जनसंघ को कौन जानता था।
अगर आज पार्टी मुझ पे यकीन करती है, मेरे पे विश्वास जताती है, तो आज 60 साल में ये टिकट पार्टी की झोली में जा सकती है। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो प्रभाव एरिया में दिखाई देता है वो नहीं दिखाई देगा? वो सब दिख जाएगा, हल्का किसका है, कौन यहाँ का वो है, किससे लोग प्यार करते हैं, ये वक्त बताएगा। मैं पहले कुछ भी कहूँगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपके गांव से भी बीजेपी उपचुनाव में जीत के गई थी। आपने ये विशेष ध्यान पे बहुत अच्छा सवाल किया आपने देखा होगा कि अब तक बीजेपी वहाँ से जीत नहीं पाई थी। हम उसके साथ थे और हमने भरसक प्रयत्न किया, मेहनत की, तो इसीलिए रेवाड़ा गांव से बीजेपी जीत पाई। टिकट के और भी जो दावेदार हैं, जो दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन गांव से बीजेपी नहीं जीत पाती, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं आज आपको एक बात बता दूं, अगर आप सही मायने में अगर जानेंगे, बीजेपी की एक शाखा है आरएसएस। आरएसएस की जड़ें बहुत गहरी हैं, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। वो लोग निष्काम सेवा करते हैं, वो ऐसी सेवा करते हैं कि किसी को पता भी नहीं लगता सेवा कर रहे हैं। उसका एक विशेष वो होता है जो सेवा भारती बोलते हैं जिसको, वो लोग ऐसी ऐसी सेवा करते हैं। अनाथ बच्चों को रख के उनको पढ़ाना, उनका खाना पीना सारी चीज़ें करना, जो बच्चे जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता उनका इलाज करवाना, कुष्ठ रोगियों का इलाज कराना, ऐसी ऐसी संस्थाएं मैंने इतने नज़दीक से देखी हैं जो लोग निष्काम ऐसी प्रकार की सेवा कर रहे हैं। और वो इस संगठन को अगर सपोर्ट करते हैं तो उस संगठन को हराने वाला कोई नहीं है। सेवा तो आप भी कर रहे हैं, फिर ये राजनीति का चस्का कहाँ से लग गया? बहुत अच्छी बात कही आपने अनिल जी। आज मैं एसीपी हूँ, मेरा सेवा का दायरा एक लिमिटेशन है। कल मैं आपके आशीर्वाद से और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, आपके दर्शकों के आशीर्वाद से अगर विधायक बन जाता हूँ तो मेरा दायरा थोड़ा और बढ़ जाएगा, फिर उससे थोड़ा सा और ऊपर चला जाएंगे, मेरा दायरा और बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि पंक्ति में खड़े हुए उस आखिरी आदमी की बात सुनूं और उसको खुश करूं, ये मेरा ध्येय है। अभी तो टाइम बचा है सर्विस का भी, तो क्या चाहते हैं, वीआरएस लेके चुनाव लड़ा जाए या फिर सर्विस को पूरा किया जाए? देखो, मैं अनिल जी गरीब आदमी हूँ, मेरे सर्विस के 6 साल बकाया हैं। मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ कि अभी रिज़ाइन कर दूँ फिर इस चीज़ पे रहूँ कि मुझे मैं एक चीज़ पे वो कर सकता हूँ, अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं रिस्क लेने का आदी हूँ। मैंने बचपन से मैं रिस्क लेता आया हूँ और रिस्क लेते लेते यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो क्या अंत में अपने हल्के की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हल्के की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए मेरा एक ही संदेश है। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और मातृशक्ति, आप सबको मैं एक ही बात कहता हूँ कि बड़ौदा हल्का बहुत पुराने से पहले तो रिजर्व सीट थी और मैं तो इसको आज भी रिजर्व सीट मानता हूँ, क्योंकि रिजर्व सीट वो होती है जो गरीब होता है, जिसका विकास नहीं हो पाता। आज बड़ौदा हल्के का भी विकास नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे है जो यहाँ का विधायक है। उसकी ग्रांट मिलती है, उसको पैसे मिलते हैं, वो अपने घर भरते हैं, जनता के काम करते नहीं। करोड़ों करोड़ों रुपए ग्रांट मिलती है एक विधायक की 5 साल की। कोई काम यहाँ हल्के में कोई दिखा दे पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में कोई काम हुए हो तो? विधायक तो कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, पैसे दे ही नहीं रही सरकार। ऐसा होता ही नहीं, उनका निजी ग्रांट है, वो निजी ग्रांट है, वो तो खर्चने ही पड़ेंगे। अगर वो खुद नहीं खर्चते, उसके लिए वो विधानसभा में सवाल उठा देते हैं, उठ सकते हैं। कितने विधायक ने कितने सवाल उठाए हैं, वो आप विधानसभा के पटल पे हैं, रिकॉर्ड पे हैं, आप पूछ लो कितने उठाए हैं, और जनहित के कितने काम वो करना चाहते हैं।